आज़ादी का अमृत महोत्सव, नाम ही ऐसा है अमृत। और जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ तो अमृत शब्द का अर्थ ही इतना सुंदर है कि अपने आप में हम सबको गौरवान्वित करने वाला और शायद एक सही दिशा देने वाला। लेकिन यहाँ इस अमृत महोत्सव का मतलब है 75 वर्ष पूर्ण होना। जैसे हम डायमंड मनाते हैं, गोल्डन मनाते हैं ना जुबली, ऐसे ही जब 75 वर्ष पूर्ण हो गई है उसमें मनाते हैं अमृत महोत्सव। अब आज का दिन बड़ा विशेष है। आज के दिन पूरे देश के 1 लाख से अधिक विद्यालयों में आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को वैसे तो जैसे मैम ने बताया था कि 75 सप्ताह का टारगेट लेकर के 12 मार्च से ये शुरू हो चुका है 2021 से, और पूर्ण होगा 15 अगस्त 2022 को। 75 सप्ताह है ना। लेकिन जब ये अलग अलग राज्य, अलग अलग संगठन बड़े खुशी से इसको मना रहे हैं, वहीं एक अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उसने क्या किया, सभी देश के विद्यालयों के सभी प्रधानाचार्यों को, विश्वविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आह्वान किया कि पूरे देश में हम एक दिन मनाएं। और दिन तो मनाएंगे पर एक दिन एक रिकॉर्ड बनाएं। तो आज लाखों विद्यालयों में ये दिवस मनाया जा रहा है। और दिल्ली में, चूंकि दिल्ली अध्यापक परिषद है, उसके नाते से दिल्ली के करीब 3000 विद्यालयों में आज के दिन ये कार्यक्रम हो रहा है। अब इस कार्यक्रम की जो थीम है, अगर हम थीम पर बात करें तो बड़ी ही सुंदर थीम है, बहुत ही सुंदर। इसकी थीम शुरुआत होती है भारत के उस गौरवशाली इतिहास से जब भारत विश्व गुरु कहलाता था। एक समय ऐसा था, हमारे यहाँ की शल्य चिकित्सा हो, चाहे वो गुरुकुल पद्धति हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड में हो, यहाँ तक कि जो साइंस स्टूडेंट है वो जो एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण नियम किसका है, न्यूटन का पढ़ते हैं ना। वास्तव में ईसवी सन से पूर्व भारत के जो विशेष वैज्ञानिक रहे, चाहे वो कणाद रहे हों, सुश्रुत रहे हों, मैथमेटिशियन आर्यभट्ट हों, वराहमिहिर हों, ऐसे अनेकानेक, योग के क्षेत्र में, दार्शनिक के क्षेत्र में पतंजलि हों, कवि के क्षेत्र में चाहे कालिदास हों, रहीम हों, ऐसे अनेकानेक जो महापुरुष रहे, जिनके कारण से भारत सोने की चिड़िया कहलाता है। सुना होगा आप लोगों ने। तो सोने की चिड़िया का मतलब भारत का आकार सोने की चिड़िया जैसा नहीं था, चिड़िया जैसा नहीं था, जहां धन धान्य से संपूर्ण देश। आपने सुना होगा भारत में दूध की नदियां बहती हैं। तो आपको क्या लगता है नदियों में दूध था? नहीं, हमारे यहाँ पशुधन इतना जबरदस्त था कि दूध दही की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही कृषि प्रधान देश, यानी सर्वगुण संपन्न अगर हम कहें। अब इसके कारण से नजर लगी और जो विदेशी थे वो समय समय पर भारत आने लगे, भारत को लूटने, भारत में अपना व्यापार करने, भारत से कमाई करने। इतिहास की आपकी शिक्षिका से पूछना कि ऐसे ऐसे भारत में लुटेरे आए, कई ऊंटों पर लद लद करके यहाँ से सोना ले गए, तब भी यहाँ का सोना कम नहीं हुआ। मैकाले की भाषा में बताया, जो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर राज्य कैसे किया जाए जब वो भेजा, उसके लिखित दस्तावेज हैं, लिखित। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सारे उन बातों की कर रहा हूँ जो प्रूव्ड है, और मेरी बात पर ऐसे ही विश्वास भी मत करना। आप लोग तो अब कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है ना, ऑनलाइन सर्च करना, आपको मेरी सारी बातें प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मिलेंगी। उसने कहा कि भारत में एक भी भिखारी नहीं,
एक भी अशिक्षित नहीं है। भारत की इतनी यूनिवर्सिटियां हैं, इतने विषयों में पीएचडी होता है कि हर कुछ दूरी पर गांव में पीएचडी यानी यूनिवर्सिटी खुली हुई है जहां पर पीएचडी। ये मैकाले के शब्द हैं। हमारी एक आदत है, विदेशी जब हमारी तारीफ करता है ना, तब हम मानते हैं अच्छा हम ऐसे थे। हमें पता तब लगता है नीम कब उपयोगी होता है, तुलसी कैसे उपयोगी है, पीपल क्यों पूजा जाता है। इन सब चीज़ों का हमें पता कब लगा, जब विदेशियों ने इसको पेटेंट कराने की कोशिश की थी। मेरे शब्दों को ध्यान रखना और बाद में अपने साथियों से, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से चर्चा जरूर करना कि सर ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। जब वहाँ पेटेंट हुआ तब हमें पता लगा अरे ये तो हमारे हैं, इतने उपयोगी हैं, तो ये तो भारत के हैं। तब बचे थे ये, वरना इन सब पर पेटेंट विदेशियों का हो चुका होगा। ऐसा गौरवशाली इतिहास है। लेकिन जब देश में लूटना शुरू हुआ, यहाँ तक तो ठीक था, क्या कोई लूट के ले जाए, कोई बात नहीं, हम फिर कमा लेंगे, क्योंकि हम परिवार था, कुटुंब था हमारा, हर एक पारिवारिक व्यवस्था थी। लेकिन नुकसान कब हुआ, जब इस देश पर राज्य करने वाले आए। उन्होंने हमारी एजुकेशन पद्धति, हमारी संस्कृति और सभ्यता पर आक्रमण किया। हमारे अंदर ऐसी ऐसी बुराइयां धीरे धीरे करके फैलाना शुरू कर दिया, लोभ, लालच, जाति प्रथा, पंथ, संप्रदाय, कि हमारे अंदर एक ही नीति अपनाई, फूट डालो और राज्य करो। नुकसान क्या हुआ, लाखों लोगों ने देश को बलिदान के रूप में अपना खुद को निछावर कर दिया, परिवार निछावर कर दिया, पूरा परिवार निछावर कर दिया, अपने माँ, पिताजी, पत्नी, बच्चे तक कुर्बान कर दिए इस देश की अस्मिता बचाने के लिए। और एक डाटा बताता हूँ, 57 से 47 तक 3 लाख लोगों ने बलिदान। और हम कितने बलिदानियों को जानते होंगे स्वतंत्रता, जिन आज़ादी से पहले के, आप लोग अपना अपना विचार करें कि हम कितने लोगों को जानते हैं। 10, 20, 50, 100, एक बार विचार करना। इसमें आप लोगों का कसूर नहीं, इतिहास में ही नहीं थे, गिने चुने नाम बार बार आते रहे, हमें ठीक प्रकार से कराया नहीं गया। तो वे जो गुमनाम शहीद हुए, ये अमृत महोत्सव उनको भी याद करने का एक विशेष उत्सव के रूप में मना। फिर देश आज़ाद भी हो गया 15 अगस्त 47 को। हमने आज़ाद जब हुआ तब के कुछ बातें केवल बताऊंगा। सबसे पहला जो हमें उस समय झेलना पड़ा, वो झेलना पड़ा बंटवारा। अपने पिताजी या बाबा, अगर किसी के घर में हैं दादी बाबा, उनसे पूछ के देखना, इस देश ने ऐसी ऐसी स्थितियां झेली हैं कि उनके परिवार खत्म हो गए। बहन बेटियों के साथ क्या हुआ होगा। एक जगह से दूसरी जगह जब परिवार जाने लगे, कुछ जाना नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती भेजा गया। कईयों परिवारों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। इस देश में ऐसी स्थिति कर दी कि लाखों लोग तब भी मरे, बेसहारा हो। फिर देश की गरीबी की हालत, ऐसी हालत मिली आज़ाद देश को कि हमारे पास एक समय का खाना नहीं होता था। पढ़ना, सर्च करना, मैडमों से पूछना कि लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तब एक समय ऐसा आ गया था कि शास्त्री जी ने कहा मैं भी एक दिन का व्रत रखूंगा। पूरा देश व्रत रखे और उनके आह्वान पर पूरे देश ने एक दिन का व्रत रखा। मालूम करना, ये आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है अमृत महोत्सव के माध्यम से, आप लोगों को वो जानकारी मिले। आसानी से नहीं मिली हमें ये, और आज़ादी मिली भी तो आसानी से संभल नहीं पाए थे हम। अमेरिका से जब गेहूं मांगा गया, उसने वो वाला गेहूं बहुत महंगे में दिया जिसे वो बेकार समझ करके समुद्र में फेंक देता था। वो गेहूं हमें बेचा। फिर ये सब भी झेला हमने। एक और चीज झेली, वो थी शिक्षा के ऊपर, क्योंकि देश शिक्षित नहीं था। और उससे भी बड़ी बात जो शायद आप लोगों को नहीं पता, भारत आज़ाद नहीं हुआ था 47 में। ये बहुत लोगों को गलतफहमी है। छोटा सा ब्रिटिश राज्य आज़ाद हुआ था। भारत की तो अंग्रेजों ने एक चाल चली कि रियासतों में बटा हुआ था।
और रियासतों को आज़ाद नहीं किया था, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था, उनको तो फ्री छोड़ दिया था। आपको आश्चर्य होगा, हम जो गर्व से कहते हैं भारत 47 को आज़ाद हो गया, ये नहीं, वो जो कई 500 550 के लगभग रियासतें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में जुड़वाई। ध्यान करना मैं शब्द क्या कह रहा हूँ, भारत में जुड़वाई, यानी वे रियासतें अलग अलग थी, रजवाड़े थे। उनसे कहा कि या तो भारत में मिलो और नहीं तो, और वो फ्री छोड़े हुए थे। वो चाहते तो इस देश में रहें, चाहे तो पाकिस्तान जाएं, चाहे तो अलग कोई राज्य बना, अलग कोई प्रदेश बना, ऐसे फ्रीडम थे। उनका उद्देश्य था देश को ऐसे कर देना टुकड़े टुकड़े कि इन्हें दोबारा हमारी याद आए। आप कल्पना करो। लेकिन धन्य हो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसों का कि 543 रियासतें तो उन्होंने अपने अकेले बलबूते पर इस देश में मिलवाई, जिससे कि भारत देश एक अपन 3 रह गई थी। इसी कारण से उनका खामियाजा आज तक भारत, आज तक। अब इन सब के बाद हम रोए नहीं, घबराए नहीं। 74 वर्षों से जो सभी लोग लगातार देश के लिए प्रयास करते रहे, ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज विश्व में 5वें नंबर पर हमारा देश है, 5वें नंबर। और कई क्षेत्र तो ऐसे हैं कि भारत पहले नंबर पर है और कई क्षेत्रों पर दूसरे नंबर पर। ये गर्व की बात। चाहे वो कृषि क्षेत्र, आज हम अन्न को बाहर भेजते हैं, देशों को भेजते हैं। कोरोना आया, देश ने भारत का लोहा, पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना। भारत की सभ्यता और संस्कृति को देख करके विश्व ने माना कि ये देश भारत ही बचा सकता है। यानी कितने देशों को भारत ने वैक्सीन दी। ऐसे अनेकानेक क्षेत्र में भारत ने काम किया। आईटी फील्ड, आपने अगर पूरी लिस्ट आप देखें, सर्च करें, ऐसा करीब आधे से ज़्यादा फील्ड ऐसे हैं जिसमें भारत के वैज्ञानिक, भारत के डॉक्टर, भारत के बड़े बड़े सीईओ उस विश्व स्तर के केंद्र पर बैठे हुए। और एक और खुशी की बात जो आपको पता लग गई होगी कि बहुत जल्दी ब्रिटेन पर भी जो राज्य करने वाला है, राजा, वो भारतीय बनने वाला है। एक पड़ाव रह गया है बस, वहाँ भी जो राज्य करेगा ना मुखिया, वो भारतीय बनने वाला है। तो भारत ने तरक्की तो बहुत की है। आपको पता होगा, जहाँ हम पहले अपने वो जो भेजते हैं ना बाहर ऊपर अंतरिक्ष पर सैटेलाइट्स, हम विदेशियों पर, नासा पर डिपेंड करते थे। हमने 104 सैटेलाइट एक साथ भेज करके रिकॉर्ड बनाया। आज हम दूसरे देशों के सैटेलाइट पैसा लेकर के, पहले पैसा देते थे, फिर पैसा लेकर के हम उनके सैटेलाइट्स को भेजते हैं। चंद्रयान, मंगलयान, बहुत तरक्की की है। लेकिन कुछ फील्ड अभी भी अधूरी है, जिसमें एजुकेशन, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, अगर ये ठीक प्रकार से लागू जब हो जाएगी तो हमारा विद्यार्थी बेरोजगार नहीं रहेगा। वो स्किल्ड हो, वो योग्य होगा, उसे डिग्री नहीं चाहिए, उसे योग्यता चाहिए। वो नौकरी करेगा नहीं, नौकरी पर रखेगा। हमारे देश में युवा शक्ति सबसे ज्यादा है। अगर हमारा सभी युवा आगे बढ़ करके स्किल्ड हो जाएगा, पूरी तरह योग्य हो जाएगा, तो इस देश का कहां से कहां पहुंचेगा। बहुत सारे फील्ड हैं जहां हमें काम करना है। अभी एक और बड़ा काम बताता हूं, हमारी सोच का। जरा सा विरोध प्रदर्शन होता है। जब देश गुलाम था तब विरोध प्रदर्शन के समय तोड़फोड़ करते थे। उससे क्या होता, अंग्रेजों की धन धान्य कमजोर होता, जिससे अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती, तो देश को छोड़ेंगे, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज है। धन लूट लेते, ट्रेन लूट लेते। आप सबने सुना होगा भगत सिंह वगैरह ने कई बार ट्रेन लूटी। क्यों? जिससे उनको कमजोर करना। आज क्या हो गया है? आज तो हमारा राज्य है, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, हमारे टैक्स से खर्चा चल रहा है। और अगर एक पंखा भी लगता है, एक सुई भी कहीं पर उत्पादन हो रही है, हम उसमें टैक्स दे रहे हैं। हमारे टैक्स के पैसे से सारा हमें सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे पुल निर्माण। और हम क्या कर रहे हैं? थोड़े से विरोध प्रदर्शन पर रेलों को जलाना, बस की तोड़फोड़ करना, जबरदस्ती का रोक
कर देना, करोड़ों अरबों की जो क्षति पहुंचा रहे हैं, ये सरकार को क्षति नहीं पहुंच रही है, ये हमारे अपने लिए क्षति है। ये सोच नहीं बन पाई। अगर हर बच्चे के अंदर ये भारतीयता की सोच, अपने देश प्रेम की सोच बने, हर बच्चा ये जाने कि भारत कैसा था, किन परिस्थितियों से निकल करके हम आए हैं, आज विश्व स्तर पर हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर हैं। अगर हमारा हर विद्यार्थी इस पर चर्चा करे, बातचीत करे, टीचर्स से बातचीत करो, अपने साथियों से बातचीत करो, अपने माँ बाप से बातचीत करो, तो निश्चित तौर पर ये भारत दोबारा से विश्व गुरु बनेगा। और गीत की कुछ पंक्तियाँ आप सब मेरे साथ दोहराना। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, नदियाँ वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन को मन को धन को, अपने तन को मन को धन को, देश को दे जो दान रे, देश को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान